हाल के दिनों में नीट परीक्षा को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका वाड्रा निर्लज्जता के साथ सत्ता पक्ष पर हमलावर तो हैं, लेकिन वो भूल चुके हैं कि युवाओं को पेपर लीक्स के गहरे जख्म कांग्रेस के ही दिए गए हैं। कांग्रेस सरकारों का राज पेपर लीक का स्वर्णिम काल रहा है। जी हां, देश में पेपर लीक कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसने कांग्रेस के केंद्र और राज्यों के शासनकाल में तो एक स्थायी नासूर का रूप ले लिया था। ये कड़वी सच्चाई है कि जब जब केंद्र में यूपीए या राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रही, तब तब देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं की गोपनीयता तार तार हुई, पेपर लीक की घटना बार बार हुई। राजस्थान में गहलोत राज में एक नहीं 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। जी हां, 19 बार पेपर लीक। 2024 में प्रियंका वाड्रा ने स्वयं स्वीकार किया था कि अशोक गहलोत सरकार के दौरान राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं लगातार हो रही थी और इस समस्या से निपटने में उन्होंने अपनी असमर्थता भी व्यक्त की थी और हाथ खड़े कर दिए थे। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जो खुद सवालों के घेरे में आए, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। इससे पहले साल 2006 में केंद्र की कांग्रेस नित यूपीए सरकार के दौरान देश के सबसे बड़े स्कूली बोर्ड सीबीएसई की विश्वसनीयता को गहरा धक्का लगा था। तब भी किसी शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया था। राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षाओं से लेकर राज्यों की शिक्षक और प्रशासनिक भर्तियों तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था जब कांग्रेस राज्य में शिक्षा माफिया ने सेंध न लगाई हो। अपनी सरकारों के दौरान परीक्षा तंत्र को सुरक्षित रख पाने में पूरी तरह नाकाम रही कांग्रेस के नेताओं द्वारा आज वर्तमान व्यवस्था पर उंगली उठाना राजनीतिक अवसरवाद की पराकाष्ठा है। खुद के दामन पर दाग होने के बावजूद दूसरों पर कालिख मढ़ने का यह प्रयास पूरी तरह से खोखला नजर आता है। विपक्ष का यह दावा अत्यंत कमजोर और विरोधाभासी है, दोहरा मापदंड है। दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले कांग्रेस को अपने इतिहास के पन्नों को भी जरूर पलट लेना चाहिए, क्योंकि जनता की स्मृति इतनी भी धुंधली नहीं होती। उसे याद है कि कांग्रेस सरकारों में युवाओं के साथ भर्ती और परीक्षा के नाम पर कैसा कैसा विश्वासघात हुआ है, बार बार हुआ है। यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने अपने शासित राज्यों में पेपर लीक रोकने का कोई विश्वसनीय मॉडल प्रस्तुत नहीं कर पाई है, तो फिर उनके विरोध प्रदर्शनों का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अधिनियम लागू किया है और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने और दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए कानून को और मजबूत बनाया है और कड़ा किया है। दरअसल मुद्दा पेपर लीक नहीं है। अगर सचमुच मुद्दा पेपर लीक होता तो कांग्रेस के शासनकाल में ये लोग कहां थे? जब 1997 में आईआईटी जेईई का पेपर लीक हुआ था, 2006 और 2011 में एम्स प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक रोकने और इस तरह के संगठित अपराधों में शामिल लोगों को 5 से 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान करने के लिए 2024 में लोक परीक्षा अधिनियम भाजपा सरकार ही लेकर आई। चलिए अब आपको कांग्रेस सरकारों के राज में यानी कि 2004 से 2013 तक हुए पेपर लीक, घपले और विवादों की एक लंबी लिस्ट बताते हैं, जरा आप भी नजर डालिए। बात करते हैं दिल्ली में, जब 26 पेपर लीक हुए। जम्मू कश्मीर, जहां कांग्रेस की सरकार थी, 5 पेपर लीक हुए। हिमाचल प्रदेश में 4 बार पेपर लीक हुए। उत्तराखंड में 3 बार, उत्तर प्रदेश में 9 बार, पंजाब 2 बार, हरियाणा 5, महाराष्ट्र 9, कर्नाटक 6, केरल 2, तेलंगाना 3। जिनकी नीयत में ही खोट हो वो आज छात्रों के हितैषी होने का सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। ये सारे वो राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार थी। तब क्यों नहीं बनाया आपने कड़े नियम? क्यों नहीं रोक लिया पेपर लीक को? दरअसल असल मुद्दा कुछ और है।